एक कहानी है फ्रॉम वन ऑफ आवर कंट्रीज बेस्ट स्टोरी टेलर्स विच इज़ महेश भट्ट। उनकी मूवीज़ जो देखते हैं, उनका काम जिन्होंने देखा है, उनको आई मीन यू वुड नो ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। वो जिस तरीके से रिश्तों को दिखाते हैं या प्यार को दिखाते हैं या नफ़रत को दिखाते हैं, किसी भी इमोशन को आई थिंक जिस तरीके से वो दिखाते हैं, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन आवर कंट्री। सो ही हैज़ क्रिएटेड दिस शो। वो हैं जो ये कहानी लेकर आ रहे हैं, आशा और अवनी की कहानी, एक्चुअली मोर अवनी की कहानी, बट अवनी और उसकी ज़िंदगी में सारे रिश्तों की कहानी को जो लेकर आ रहे हैं। I think that should be reason enough for people to watch the show because it is a promising show. अलग है, बाकी शोज़ जैसा नहीं है, अलग कहानी है। देखकर आपको ये नहीं होगा कि अब तो पता है कि क्या होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक एवरी एपिसोड दैट यू वॉच आपको लगेगा कि अब क्या होगा, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो एंड हम बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से इसे बना रहे हैं। जैसे कि हमारे पापा मेरे साथ नहीं रहते, वो हमेशा साथ नहीं रहते, मेरे साथ बाहर नहीं चलते, मेरे फ्रेंड्स को नहीं बताते कि वो मेरे पापा हैं। वो कभी कभार आते हैं और 1-2 घंटे में चले जाते हैं। पूरी कहानी बता दी तो ये एक यूनिक कहानी है, ये एक अच्छी कहानी है, ये महेश भट्ट सर की रियल लाइफ स्टोरी है। तो क्वेश्चंस इतने सारे हैं पर जवाब कभी नहीं मिले। मम्मी ने हमेशा चुप करके बिठा दिया है कि बस बाद में देती हूँ, बाद में देती हूँ, पर आज तक दिए नहीं हैं। आसानी से निकल जाते होंगे आपके। हाँ, एक्चुअली बहुत रियल लाइफ डॉटर को मिस नहीं करते। हाँ, एक्चुअली उसको कम ही मिस करती हूँ। आई थिंक दिस हप्पा सिंह, आई कॉल हर हप्पा सिंह। सो शी इज़ ऑलवेज अराउंड, सो व्हेन शी इज़ अराउंड, एक बच्चा जब होता है आस पास, आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज that good feeling, to have a kid around, and she's a very very sweet child, so it's very feel good, whenever I'm shooting with her, it's very feel good, वो जो होता है, एक मोनोटनी आती है कि आप काम कर रहे हो, रोज़ जाके सेम चीज़ शूट कर रहे हो, वो मोनोटनी नहीं रहती, बिकॉज ये हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग करती रहेगी। शी डज़ फनी थिंग्स, शी डज़ एंटरटेनिंग थिंग्स, so she is she is like my energy pack on the show, so yeah। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी अलग थी, म्यूजिकल थी। जी, पहली बार आई थिंक किसी टेलीविज़न शो का म्यूज़िक लॉन्च हुआ है, बट भट्ट सर हैं तो आई थिंक वो तो होना ही था, बिकॉज ही इज़ नोन फॉर गिविंग लाइक द बेस्ट म्यूजिक इन आवर कंट्री, सो वी हैड टू डू दिस। इट वाज लाइक एन ओड टू हिम बिकॉज ही इज़ सो गुड विद म्यूजिक। बट इस शो में एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत गाने हैं और एक एक गाना क्रिएट हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, सो वी हैड टू डू दिस एंड वी आर ग्लैड बिकॉज आई थिंक from the makers to the channel to everyone, I think they're going out of their way to promote this show because we're trying to do something different here, and jitna zyada hum I think we can reach out to people, the better it is for us, because that's the only way we can bring a change, in television, in the content of television. So yeah, I'm really happy that this happened today. कुछ कहना चाहेंगे ये मदर डॉटर रिलेशन? जब भी मैं सैड होती हूँ, मैं इन्हें कहती हूँ, बरखा रानी जरा जम के बरसो, तो शी शावर्स लॉट्स ऑफ लव, और वो बिल्कुल अपनी डॉटर की तरह मेरे साथ बिहेव करती हैं। और हमारा एक सीक्रेट है, डाइट का सीक्रेट, जो सिर्फ नामकरण के नाम का सीक्रेट है, वो है डाइटिंग का सीक्रेट, सिर्फ नाम का डाइटिंग है। आई डोंट नो कि ये हम क्या डाइटिंग करते हैं, बिकॉज अर्शीन की जो मॉम है, रियल लाइफ मॉम है, वो इनको तो खिलाती है, मुझे भी खिलाती है, सो हम दोनों पूरा दिन खाते रहते हैं। अच्छा, लास्ट में व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो छोटे हैं पर आप तो बड़े हैं, तो प्लीज़ 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 अपना बड़प्पन दिखाइए और हमारा शो देखिए। आई होप ये आपके दिलों तक छू जाए, क्योंकि ये एक यूनिक है। हाय, मैं हूँ बरखा सेनगुप्ता और आप देख रहे हैं टेली मसाला।